हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की ग्रामर में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोनाउन। उसी को कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडेफिनिट प्रोनाउन के टाइप हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था यूनिवर्सल प्रोनाउन। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? ईच, एवरी एंड ऑल। इसके यूजेज हमने देखे थे। देन के बाद हमने बात की असर्टिव प्रोनाउंस की। असर्टिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा मच, मोर, मोस्ट, देन मैनी, मोर और मोस्ट को। इसके यूजेस हमने देखे थे। देन हमने बात की लिटिल, लेट, लेस एंड लीस्ट। देन फ्यू, फ्यूअर और क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये भी हमने देखा था। लेस गोज विद अनकाउंटेबल नाउन। जहां पर बात होगी अनकाउंटेबल नाउन्स की, वहां पर क्या है? लेस यूज होता है। और फ्यूअर क्या होता है? फ्यूअर यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के। ठीक है। और कभी कभी ओकेजनली लेस कैन बी फाउंड विद काउंटेबल नाउन्स टू। एक्सप्रेशन डिनोटिंग पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर कोई एक्सप्रेशन किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हो या सम्स ऑफ मनी की बात कर रहा हो, वहां पर क्या है? हम लेस यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज लेस ऑरेंज जूस इन माई ग्लास। तो आप सभी ने पढ़ा है नाउन। नाउन में हमने पढ़ा है जितने भी लिक्विड्स होते हैं सभी के हैं अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो के साथ हमने लेस यूज किया है और काउंटेबल के साथ फ्यूअर। देयर आर फ्यूअर पब्लिक हॉलीडेज दिस ईयर। तो फ्यूअर क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल क्यों यूज हुआ है? क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर फ्यूअर का यूज हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा था सेवरल और दोनों में क्या डिफरेंस है। सेवरल यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। सेवरल अकर्स विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स ओनली। सिर्फ किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल के साथ। बट इनफ क्या है? इनफ यूज हो सकता है बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है। इनफ अनलाइक सेवरल कैन प्रीसीड और फॉलो अ हेड नाउन। तो इसका मतलब है इनफ या फिर इनफ की तरह सेवरल के बाद भी क्या है? आपको हेड नाउन देखने को मिलेगा। ठीक। हनीफ एंड आई met and spoke to several craft person। हेड नाउन यहाँ पर क्या है? क्राफ्ट पर्सन, जिस बात हो रही हो। मेन जो नाउन है। हैव यू पैक्ड इनफ फूड फॉर अ डे? हैव यू पैक्ड फूड इनफ फॉर अ। के बाद हमने देखा था वन का यूज। क्या यूज होता है वन का? द यूज ऑफ वन एज प्रोनाउन इज टिपिकल ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक। अमेरिकन इंग्लिश में वन के प्लेस पे हिज यूज किया जाता है। जैसे वन का पॉजेसिव फॉर्म है वंस, इसी तरह क्या है? ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज। तो क्या है? अमेरिकन इंग्लिश में हिज यूज किया जाता है वन के प्लेस। वन शुड लव वंस नेवर। वन शुड नॉट थिंक टू मच ऑफ वन सेल्फ। यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी देख लिया। ठीक है। इन क्वेश्चन टैग्स वी यू इज प्रिफर्ड टू रिपीटिंग वन। अगर कहीं पर क्वेश्चन टैग की बात हो रही हो, क्वेश्चन टैग जैसे कि वन कैन नॉट लिव ऑल अलोन, कैन वी और कैन यू, यहाँ पर हम कैन वन नहीं यूज कर सकते हैं। टैग के साथ हम वन के रिपीट को अवॉइड करते हैं। वहां पर हमारा सब्जेक्ट आता है। ठीक। वी, यू, ही, जो भी होगा। वन वंस कैन सब्स्टिट्यूट फॉर अ काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही हो, वहां पर वन यूज होता है। द मिरर हैज क्रैक्ड, आई नीड टू बाई अ न्यू वन। तो यहाँ पर वन क्या बता रहा है? वन काउंट बता रहा है। वन मिरर काउंटेबल नाउन्स के साथ। These grapes are sour, I like sweet ones। One can be pre-modified by the, that, this and which। pre-modified का मतलब है, यहाँ पर आप देखेंगे that one। ठीक। I have read a number of stories but this is the one I like the best। I don't fancy this model, can I have that one। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप देखेंगे वन से पहले द, दैट, दिस, विच यूज होते हैं।
Which one? The one in the corner. One once is usually left out after these those either neither first last next. अगर यहाँ पर कहीं आपको सेंटेंस में देखने को मिले these those either neither first last next, उनके बाद हम one यूज नहीं. These cars are smaller than those. Those ones नहीं होगा. The last to arrive was the blind man. Last one नहीं यूज करेंगे. Here are two shirts you can take either. Either one नहीं होता. Either अपने आप में क्या है? सिंगुलर होता है. और चॉइस अगर हम बात कर रहे हो, कहीं पर आपको दो चॉइसेस गिवन होती हैं. There are two choices given to you. You have to select one. Here we use either. Next is someone, somebody or something. Some usually goes with positive statements. Something must be done before it is too late. Can someone help me with accounts? I hope somebody picks up the phone. Next हमने देखा था नॉन assertive. नॉन assertive में क्या है? Anyone, anybody and anything. कहाँ पर यूज होते हैं? Any, unlike some, has some special occurrence properties. It does not occur with positive statements. Any किसके साथ? Positive statements के साथ नहीं आता. Unless there is a modal element like can, will. अगर कहीं पर modal आता है, less को भी क्या है? Any को भी क्या है? Any भी यूज होता है some की तरह ही. ठीक? कहाँ पर? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपको नहीं मिलेगा अनलेस, जब तक कि वहां पर आपको कोई मॉडल देखने को नहीं मिले. कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट और टू, ये आपने पढ़े होंगे. ये मॉडल्स है. अगर मॉडल्स आपको देख तो वहां पर आप एनी को यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंस. ठीक. और नेगेटिव ऑल्सो कैन लाइसेंस है. अब नेगेटिव अब एनी यूज होता है जब वहां पर मॉडल्स देखने को. द सिटीजन्स विल नॉट बिलीव एनीथिंग. आई कैन चैलेंज एनीबडी. तो यहाँ पर क्या है? मॉडल आपको देखने को मिल रहा है कैन. इधर का यूज हमने देखा था. इधर आप सभी को पता है. इधर एज अ प्रोनाउन, इधर एज अ प्रोनाउन रेफर टू वन आउट ऑफ अ सेट ऑफ टू. दो के सेट में से एक हमने क्या करना है? सेलेक्ट करना है, चूज करना है. नोट दैट इधर इज ऑलवेज सिंगुलर. और इधर क्या है? हमेशा सिंगुलर होता है. इधर यू मेक अप योर माइंड क्विकली और वी लीव यू एंड गो. Either of the two proposals is acceptable to me. Either is singular, always used as singular. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव प्रोनाउंस. नेगेटिव प्रोनाउंस जिसमें आपको नो देखने को मिलेगा. क्या हो सकते हैं? नो, नो वन, नो बडी, नन, नथिंग. ये सभी क्या है? नेगेटिव प्रोनाउंस. नो कैन प्रीसीड अ नाउन, देयरफॉर इट इज लाइक अ डिटरमाइनर. डिटरमाइनर आप सभी को पता है, जिसके बाद आपको हम देखने को मिलता है. तो नो को भी हम क्या है? एज ए डिटरमाइनर यूज कर सकते हैं. हमेशा नाउन को फॉलो करता है, तो इसीलिए क्या है? एज ए डिटरमाइनर भी यूज होता है. माधुरी शोड नो इंटरेस्ट इन द न्यू फिल्म. ये आपने याद रखना है. नो क्या है? ये डिटरमाइनर की तरह यूज होता, नाउन से पहले आता है. या फिर हम बात करें कि अगर नो के बाद क्या होगा? नाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एज ए डिटरमाइनर. द रेस्ट ऑफ एन सीरीज. और रेस्ट ऑफ एन सीरीज में क्या बचा? नो वन, नोबडी, नन और नथिंग. हैव ओनली नॉमिनल फंक्शन. these जनरली टेक एन एफर्मेटिव वर्ड. और बाकी के साथ क्या है? एफर्मेटिव वर्ड, एफर्मेटिव, पॉजिटिव. दे डू नॉट अलाउ अ नॉट इन द सेंटेंस. ऑलरेडी क्या है? ये निगेटिव है. ठीक है, निगेटिव प्रोनाउंस हैं. तो निगेटिव प्रोनाउंस हैं तो इनके साथ नॉट देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये अपने आप में निगेटिव सेंस देते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें नो वन, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी नहीं. नो बडी, नन, नथिंग, ये क्या है? सभी निगेटिव सेंस देते हैं, तो इसीलिए उनके साथ क्या है? नॉट यूज नहीं किया जाता है. द पुलिस डिड नथिंग टू कंट्रोल द. तो इसका सेंस ही क्या है? एफर्मेटिव वर्ब यूज होती है.
क्योंकि निगेटिव सेंस कौन दे रहा है, ये सभी प्रोनाउंस निगेटिव है। द पुलिस डिड नथिंग टू कंट्रोल द मॉब। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया मॉब को के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, द पुलिस कुड नॉट डू नथिंग। तो यहाँ पर क्या है, दो निगेटिव सेंटेंस हो गए, नथिंग और नॉट। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो, क्योंकि नथिंग भी निगेटिव सेंस देता है और नॉट भी। ठीक है, देयर आर सर्टेन वेराइटीज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश वेयर अ डबल नेगेटिव। कुछ जगह पर क्या है, डबल नेगेटिव कॉमनली यूज किया जाता है, बट मोस्टली जो यूज होगा नेगेटिव प्रोनाउंस के साथ, नॉट को हम यूज नहीं। ठीक है, नोट करेंगे इसको। चलिए, नो, नो वन, नोबडी, नन और नथिंग के यूजेस हमने देख लिए हैं। नो क्या है, एज अ डिटरमाइनर भी यूज होता है। बाकी जो एन सीरीज है, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, ये सभी एफर्मेटिव वर्ब के साथ यूज होते हैं और दे डू नॉट अलाउ अ नॉट इन द सेंटेंस। अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में क्या है, निगेटिव प्रोनाउंस हैं जो निगेटिव सेंस देते हैं, इसीलिए पॉजिटिव वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीदर। ईदर का यूज हमने देख लिया है, जहां पर बात करेंगे चॉइसेस सेलेक्ट करना हो वहां पर ईदर यूज होता है। ईदर इज यूज्ड एज ऑलवेज एज सिंगुलर, ईदर यूज्ड एज सिंगुलर ओनली। ईदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब को। अब हम बात करते हैं नीदर। नीदर क्या है, निगेटिव सेंस देता है। नीदर इज द निगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ, जैसे ईदर पॉजिटिव के लिए यूज होता है और नीदर क्या है, नीदर यूज्ड एज द निगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ ईदर। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर। नीदर को भी क्या है, सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। इट कैन कम बिफोर अ नाउन, और ये क्या है, नाउन के पहले भी आ सकता है। नीदर ऑफ द एलिगेशंस इज ट्रू। जो भी एलिगेशन है उनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। नीदर एलिगेशन इज ट्रू, कोई भी एलिगेशन सही नहीं है। ये भी अपने आप में क्या निगेटिव सेंस देता है। नीदर और ईदर का यूज आप सभी क्लियर होगा। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस नंबर, बस यानी सिंगुलर प्लूरल। लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस टू हैव नंबर। जैसे नाउन होते हैं, नाउन की तरह ही प्रोनाउन भी क्या है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। बट द नंबर सिस्टम ऑफ प्रोनाउन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नाउन्स because answer is not added to pronoun to turn them into। उनके साथ क्या है, हम कुछ भी ऐड करके, जैसे प्रोनाउन सिंगुलर नाउन में क्या करते हैं हम, सपोज कीजिए कोई एग्जांपल है, हमने गर्ल, गर्ल में क्या है, एस ऐड करके हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। हमने लिखा बॉय, बॉय का क्या होगा, बॉयज। इस तरीके से सिंगुलर फॉर्म में हम कुछ ऐड करके भी उनको प्लूरल बना सकते हैं नाउन में, बट प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस आर फिक्स्ड। प्रोनाउन की सिंगुलर और प्लूरल फिक्स होती है। ठीक है, कौन सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और कौन से प्लूरल के लिए यूज होते हैं ये हम देखेंगे। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं आई, और प्लूरल में क्या है, वी हो जाता है, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में मी, और यहाँ पर अस हो जाएगा,
पजेसिव माई, आवर्स, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स, माई क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, इसी तरीके से आवर भी क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आप देखेंगे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये क्या है सिंगुलर है, एक पर्सन के लिए यूज हो रहा है। वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ, ये सभी क्या है प्लूरल है। यू, यूर, यूअर्स, यूअर सेल्फ क्या है सिंगुलर है। अब कैसे पता चल रहा है सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्फ यूज हुआ है। सेल्फ किसके साथ यूज होता है सिंगुलर के साथ, ठीक। और अगर वहीं प्लूरल की अगर हम बात कर रहे हैं, विचार आपको सेम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव में पता लगा सकते हैं, SELVES, सेल्फ अगर यूज हो रहा है दैट इज प्लूरल, ठीक। ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, ये सभी क्या हैं, तो करेक्ट करेंगे आप लोग। हिमसेल्फ भी प्लूरल प्लूरल होगा। यहाँ पर आएगा आपका सी, हर, हर और हर सेल्फ, ये क्या है सभी सिंगुलर है। यहाँ आ जाएगा डेम सेल्फ, डेम, ठीक है। चलिए, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये क्या है सब्जेक्टिव और हिज पजेसिव, हिम भी क्या है ऑब्जेक्टिव है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है। इसी तरीके से सी, हर, हर्स और हरसेल्फ प्लूरल में क्या हो जाता है दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्फ, ठीक। इट, इट्स, इटसेल्फ, वन, वन सेल्फ, ठीक है सिंगुलर है। और मैनी यूज होता है प्लूरल के लिए, मैनी यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। दिस, दैट, मच, लिटिल, दीज, दोज, वंस, बोथ। आगे ईच, ईदर, नीदर, फ्यू, ईच अदर, वन अनदर, ये सभी क्या है प्लूरल है। नन, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, सम, एवरीथिंग, ये भी क्या है एज अ यूज होते हैं। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। यहाँ पर हमने देखा like nouns, pronouns too have numbers, but the number system of pronoun is different from that of nouns because answer is not added to pronouns to turn them into। हम क्या करते हैं नाउन में आप सभी को पता है एस, ई, एस, वाई को आई में कन्वर्ट करके एस या ई एस ऐड करते हैं। इस तरीके से हम क्या है नाउन की प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं। बट प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म क्या होती हैं फिक्स होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट हमें गिवन है यू, ऑल, एनी, सम, नन, हु, विच एंड दैट कैन बी यूज्ड इन बोथ नंबर। आप सभी को पता है यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ऑल, एनी, इस तरीके से बाकी जो हैं ये भी दोनों नंबर्स के साथ यूज हो सकते हैं। यू आर अ क्लेवर फेलो, ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो यहाँ पर ऑल देखेंगे आप सिंगुलर सेंस में हुआ है। यू आर ब्रेव मैन, ऑल आर वेल हियर, ठीक है। तो द सिंगुलर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज आर के। ये आप सभी ने देखा है यू को हम प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंडर आप सभी को पता है कितने होते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन प्रोनाउन, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, ठीक है, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये 4 हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंडर इज ऑफ 4 काइंड्स। फर्स्ट वन इज
मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड इज कॉमन, फोर्थ इज, क्या डिफरेंस होता है ये आप सभी को पता। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल, फेमिनाइन डिनोट्स फीमेल, कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, एंड न्यूटर जेंडर नीदर मेल नॉर फीमेल। मैस्कुलिन जेंडर मेल को डिनोट करता है, फेमिनाइन जेंडर फीमेल को डिनोट करता है, कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर इसीलिए है कि मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, दोनों के लिए यूज हो सकता है। और न्यूटर जेंडर होता है जहां पर ना ही मेल और ना ही फीमेल, दोनों में से किसी को भी डिनोट नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप नोट करेंगे। प्रोनाउंस जेंडर, फर्स्ट मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल, सभी को आप चारों नोट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। द जेंडर सिस्टम ऑफ प्रोनाउंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नाउन्स बिकॉज अ सफिक्स लाइक ESS is not used to mark gender distinction. The gender of pronouns is fixed. जैसे नंबर हमने देखा सिंगुलर प्लूरल भी फिक्स होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर जेंडर भी क्या है, प्रोनाउंस के फिक्स्ड हैं। उनमें हम ESS, जैसे नाउन्स में हम एक्टर का क्या हो जाता है, एक्ट्रेस हो जाता है, इस तरीके से ESS से हम क्या कर देते हैं, नाउन को जेंडर चेंज करते हैं, मैस्कुलिन टू फेमिनाइन चेंज करते हैं, बट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउन में क्या है, जेंडर फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें मैस्कुलिन जेंडर की, मैस्कुलिन प्रोनाउन क्या क्या है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सभी मैस्कुलिन है। फेमिनाइन की अगर हम बात करें, सी, हर, हर्स और हरसेल्फ, ये आप सभी को पता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, आई, वी, यू और दे, ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। माइन, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, एस जिनमें लगा हुआ पजेसिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इनमें आपको सेल्फ या सेल्फ देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ईच, ईदर, नीदर, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सभी क्या हैं, समबडी, एवरीवन, नन, सॉरी नो वन, ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने देखा आई, वी, यू, दे, ये पर्सनल है, पर्सनल प्रोनाउन। माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव। ईच अदर, वन अनदर, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ईच, ईदर, नीदर, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, वन, ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर हम बात करें आगे, हु, विच, व्हाट, दैट, ये सभी क्या हैं, रिलेटिव भी हैं, और हु, विच और व्हाट क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है, इट, इट्स और इटसेल्फ। इट क्या है, इट्स सब्जेक्टिव, इट्स पजेसिव बताता है, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही एनीथिंग, नथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, ये भी न्यूटर जेंडर प्रोनाउंस, तो मेल फीमेल किसी को भी डिनोट नहीं करते। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोनाउंस पर्सन की। पर्सन हमने पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, पर्सन, थर्ड पर्सन।
पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। आई सिंगुलर, वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में क्या यूज होता है? यू, सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। थर्ड पर्सन में ही सी इट, सिंगुलर के लिए, ठीक है, और प्लूरल में दे, ये हम देख चुके हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे। प्रोनाउन पर्सन इज grammatical category which has three divisions. The first person refers to the person speaking or writing. फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बात कर रहा है या लिख रहा है, तो उसके लिए क्या है? आई एन। द सेकेंड पर्सन टू द पर्सन एड्रेस्ड, जिससे बात हो रही है, यू। एंड द थर्ड पर्सन टू द पर्सन स्पोकन और रिटन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही हो, वो क्या है? ही, सी, दे और इट। आगे बढ़ते हैं। इन अ स्पीच सिचुएशन द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन आर नेसेसरीली प्रेजेंट, द थर्ड पर्सन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर हम बात कर रहे हैं स्पीच सिचुएशन, मतलब होता है किसी से बात कर रहे हैं आप, तो वहां पर क्या है? दो पर्सन का, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है, नेसेसरी है, तभी तो बात कर पाएंगे। आप खुद से बात नहीं कर सकते, के सामने आपके कोई होगा तो आप उससे बात करेंगे। यानी आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर और सेकंड पर्सन क्या है? लिसनर, जो आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या है? थर्ड पर्सन बात कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, सिंगुलर के लिए। वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, ये क्या हो गए? ये सिंगुलर के लिए, ठीक है, और ये प्लूरल है। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ और यूअर सेल्फ। यूअर सेल्फ सिंगुलर, यूअर सेल्फ प्लूरल, ठीक है। यू एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों यूज होता है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ठीक है, सिंगुलर है। सी, हर, हरसेल्फ, ये सिंगुलर है। इट, इट्स और इटसेल्फ, मैस्कुलिन को डिनोट करते हैं, फेमिनाइन को और न्यूटर जेंडर, ठीक है। और प्लूरल में क्या यूज होता है? दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्फ, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।